मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लैंड। डॉक्टर अजय कुमार जी हमारे साथ है और चुनाव बहुत ही टर्निंग मोड में आ चुका है और कुछ ही दिन के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो सवाल उठता है कि झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव घोषणा होने में इतना लेट क्यों? लेट तो ठीक, क्योंकि नवंबर 26 तक जो महाराष्ट्र में सरकार बननी चाहिए और झारखंड को दिसंबर 24 के आसपास 5 जनवरी से पहले बनने की ज़रूरत है। तो चुनाव आयोग अगर अक्टूबर में चुनाव का अनाउंसमेंट भी करते हैं तो आपको वैसे ही तो समय ठीक है कि बहुत कम समय दिया जा रहा है। नहीं, समय तो देखो, आपको जब इलेक्शन कौन से डेट में मालूम है तो समय कम का है। जो काम नहीं करते उनके लिए कम समय है। पब्लिक के बीच में रहिएगा, जनता की बात सुनोगे, फिर तो इसका समय है, समय ही समय है। अगर आप कभी पैसे के बल पर या मीट मछली दारू के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं फिर तो समय की अभाव तो है। मैं उनकी तकलीफ को समझता हूँ, और लेकिन चुनाव सबको डेट मालूम है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को काम करने की आवश्यकता है। बस इशारा किसके तरफ से था चुनाव के? नहीं, इशारा किसी की तरफ नहीं है। देखिए, एक चीज़ है, मैं सबको बोल रहा हूँ, जनप्रतिनिधि, लेकिन कुछ लोग बिना काम करके भी निकल जाते हैं, जैसे वर्तमान सांसद हैं भाजपा के, तो ये भी है। तो ऐसा नहीं है। ये 25 साल से जो रघुवर जी ने मालिकाना के नाम पर जो है जनता को गुमराह किया, ठगा, ये भी है। इसके भी उदाहरण है। पब्लिक हमारे अच्छे लोग हैं, सिंपल लोग हैं। भाजपा ने उनको झूठ कर, आपको मालूम नहीं, पता नहीं है, हर चुनाव के पहले ये बस्ती विकास समिति जो अब तो ख़त्म हो चुकी है, राशन का फॉर्म भरवाते थे। हम ऑनलाइन राशन भरवा रहे हैं, तुरंत दूसरे दिन राशन कार्ड मिल रहा है। ये कितने राशन फॉर्म भरवाए, कितने मलिकाना के जो है कागज़ बनवाए। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं शहर में, अनाउंस करने वाले रेल का, परियोजना का, और उसका असर चुनाव में ज़रूर होगा। देखिए, प्रधानमंत्री आएंगे तो वोट तो बढ़ेगा ही अब, क्योंकि जहाँ पर भी मोदी जी जा रहे हैं, अगर आप आकलन देख लोगे तो वहाँ पर जो है ना, उस सीट को मोदी जी जो है सुनिश्चित कर देते कि विपक्ष जीत जाता है। दूसरा, ये देश की क्या वंदे भारत के इनॉग्रेशन के आ रहे हैं। 60 साल के ऊपर के लोग को तो, सीनियर सिटीजन को तो आपने कंसेशन ख़त्म कर दिया। ट्रेनें टाइम पर नहीं चल रही है। परसों मगध एक्सप्रेस एक हिस्सा कलकत्ता वापस जा रही है और दूसरा हिस्सा दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गई। ये तो मोदी कर सकता है ना, कि ट्रेन 2 भाग में बढ़ गई, एक हिस्सा चले गया कलकत्ता की तरफ और वो दूसरा हिस्सा जो है दिल्ली की तरफ दौड़ते आगे बढ़ गए। तो मोदी है, तो इसको बोलिएगा कि पहले जो चल रहा है उसको तो पटरी पे रखे। ट्रेन तो चल रही है, वही पटरी से उतर कूद के, रेल बोगी भी कह रहा है कि हमको आज़ादी दे दो मोदी से और अश्विनी वैष्णव से। ट्रेन भी आज़ादी मांग रहा है। आज बहुत अच्छा फ्रंट पेपर में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने पत्र लिखा चुनाव आयोग को कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी आते हैं, धमका के चल जाते हैं। क्या सही बात है? देखिए, हमें शक है कि हेमंत बिस्वा शर्मा दंगा कराने के चक्कर में है, और मैं गंभीर सनसनी हो या गंभीरता से इसको लीजिए। आज हम एक प्रेस रिलीज भी करेंगे। और एक और षड्यंत्र जो हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ सरफिरे मुसलमान बच्चे को पैसा दिलाने का जो अफवाह चल रही है बाज़ार में, कि क्योंकि देखिए हर किस्म के लोग हैं। पहले क्या होता था कि ये मीट फिकवाते थे, ये पुराना आरएसएस का तरीका है। क्योंकि हमारी सरकार है, हमको खबर जो आम जैसे अलग अलग जगह से जो खबरें आ रही हैं, तो इसकी पुष्टि जो है, और इस विषय में हम हेमंत सोरेन जी को आज चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमको जो मुस्लिम लोग से और सामाजिक संस्थान से जो सूचना मिल रही है कि ये लोग पैसे दे रहे हैं माइनॉरिटी के असामाजिक तत्वों को भी, और मेजॉरिटी ये हिंदू समाज में जो है, कुछ लोग वैसे लोग जो बहुत ही छोटे से संख्या में होंगे, लेकिन हर समाज में जो है, तो मुस्लिम हो या हिंदू समाज के आपराधिक तत्वों को दंगा कराने के लिए एक दूसरे का साथी बना करके लोग दंगा करा रहे हैं और साथ में करा रहे हैं। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी का तो रेपुटेशन इतना अच्छा है, तो वो तो 100% करा सकते हैं। जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी
अपने राज्य में एनआरसी लागू कर दिए हैं। एनआरसी जिनके पास होगा तभी आधार कार्ड बनेगा। क्या झारखंड की सरकार बनेगी तो क्या यहाँ पर भी वैसी संभावना है? देखिए, एनआरसी का भी कहानी आसाम में विचित्र है। जितने लोग को उन्होंने पकड़ा, वेरिफिकेशन किया, उसमें क्या हुआ कि 90% हिंदू लोग ही जो है गैर स्थानीय हो गए। पता नहीं आपने अखबार पढ़ा कि नहीं, जब एनआरसी की गई थी तो उसमें जो है लाखों का संख्या मुझे याद नहीं, 25-27 लाख के आसपास है, उसमें 90% हिंदू थे, उसीलिए रोक दिया था। ये कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। एनआरसी लागू होगा, एनआरसी लागू होगा, किसी को मालूम नहीं। एनआरसी जितने लोग को जो 27-28 लाख हिंदू लोग को जो है क्या बोलते हैं इलीगल ठहरा दिया था, उसी पे तो रुक गया था मामला। असम में क्या हुआ कि जितने भी लोग की वेरिफिकेशन हुआ 90% हिंदू लोग थे, उसमें मुसलमान कम थे, तो इसलिए वो प्रोसेस ही रुक गया था, आपको याद होगा। ठीक है, जिस भाजपा की सरकार ने अभी तक सेंसस नहीं कराया, सेंसस जो नहीं करा रहा है वो बोल रहा है कि ये आदमी बाहर है, ये आदमी अंदर का है। ये जानबूझ के इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर सेंसस कराता तो सच सामने आता। तो फ्रॉड है, दंगा कराएंगे। और टॉपिक क्या है बॉस? आप एक चीज बताइए, इतने सालों तक झारखंड के बारे में, संताल परगना के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। हेमंत बिस्वा शर्मा को आकर जो है कहानी नया शुरू किया। बाबूलाल मरांडी ने तो नहीं बोला, अर्जुन मुंडा नहीं बोला, भाजपा के सभी नेता किसी ने नहीं। चुनाव के सामने अचानक जो इतने अचानक क्यों आ रही है ये टॉपिक? बाबूलाल जी को भी मालूम है कि ये निराधार है और सेंसस नहीं है। आप सेंसस करा तो दूध का दूध, पानी का पानी, आप तो नहीं कराए। दूसरी सवाल है कि आप लोग सब समाज से आते हैं। इस देश में बांटने का जो राजनीति शुरू हो गई है, ये देश कहाँ जाएगा? मुद्दे तो नौकरी है, मुद्दे महंगाई है, मुद्दे सुरक्षा है। आज न कल जो है लगातार जो है पूरे देश में महिलाओं की छटकानी आ रही है। उनको सिर्फ बंगाल के दिखाई देता, बंगाल में बहुत खराब हुआ, लेकिन क्या मुंबई में खराब नहीं हुआ? दिल्ली में खराब नहीं हुआ? तो मेरा कहना है कि महिला सुरक्षा की बात जो है, दिल्ली में किस तरह से जो अपराध बढ़ रहे हैं, गुजरात में अपराध बढ़ रहे हैं, तो भाजपा ने ये साबित कर दिया कि ये फ्रॉड हो गए। और प्रधानमंत्री जी का आना नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पब्लिक टीवी से भी पब्लिक मोदी जी को, हमारे जितने भी आप बताइए, आप टीवी जो आगे चैनल बढ़ाते कि नहीं जब मोदी जी का भाषण शुरू होता है? पता नहीं, आप बोल नहीं सकते हैं टीवी में अभी क्योंकि आपका इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन मैं आपका जवाब जानता हूँ। डॉक्टर साहब, वक्फ बोर्ड, इसमें बहुत बड़ा फैसला होने वाला है पूरे देश में, जिसमें जेपीसी का भी गठन हो चुका है और आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता है, तो इसमें आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, वक्फ बोर्ड का तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चली गई है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ भाई साहब, वक्फ बोर्ड से ज़्यादा चीन ने जिस तरह से ज़मीन कब्जा किया है भारत का, ये सब मामले जो किस लिए लाया जा रहा है और फेल इसलिए हो रहा है। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू के सरकार ने जो है 18% आरक्षण मुसलमान को जो है ऑफिशियली दिया है। बोले चंद्रबाबू नायडू से समर्थन हटा दो। कुमारस्वामी ने रिजर्वेशन दिया है माइनॉरिटी को, समर्थन हटाओ। तो ढोंगी है। भारत के सबसे ज़्यादा बीफ का एक्सपोर्ट, ये भैंस का जो ये मीट का एक्सपोर्ट जो हो रहा है, मोदी ने जो 10 गुना जो है बढ़ा दिया। और सबसे ज़्यादा चंदा तो एक ही पार्टी को गई है जो बीफ एक्सपोर्टर है, वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताओ, बीफ एक्सपोर्टर से पैसे लोगे, राम मंदिर का छत छूता है, ठीक है, आप सब पाप तो आप करोगे। क्या कोई बात हुई क्या? किसी भी रिलीजियस संस्थान का खतरा क्या है? वक्फ बोर्ड के बहाने वो हिंदू मंदिर को कब्जा कर लेगा। केदारनाथ बद्रीनाथ में जो ट्रस्ट है, उसके सोना गायब क्यों हुआ? जिम्मेदार मोदी है ना। बद्रीनाथ का सोना कहाँ गया था? ये तो आम बात है।
उड़ीसा में जो है लोग हल्ला कर रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर से जो है जो सामान जो निकाला गया, क्योंकि जब देखिए जब आप ट्रस्ट को, कल वक्फ बोर्ड है, परसों तिरुपति ट्रस्ट को आप कब्जा कर लोगे तो क्या हो जाएगा। ये भाजपा वाले कब्जा करके जो है वक्फ बोर्ड में, जब सरकार की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में संविधान के आधार पर आपको पूरी तरह से छूट है, ठीक है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ठीक है, हिंदू संस्थान हो, क्रिश्चियन संस्थान हो, मुस्लिम संस्थान हो, आपके रिलीजियस धार्मिक संस्थानों पर पूरी इंडिपेंडेंस है और उस धर्म के आदमी नहीं बैठ सकता है। उदाहरण के रूप में तिरुपति ट्रस्ट में या साईं बाबा ट्रस्ट में, तिरुपति ट्रस्ट में खास तौर से हो या बद्रीनाथ में, आप मुसलमान को बिठाओगे क्या? कल जो है मान लीजिए कोई कलेक्टर आता है, आईएएस का परीक्षा है, मुस्लिम है, आप बिठा नहीं सकते हो क्योंकि कलेक्टर वहाँ पर रोल नहीं है। उसी तरह से वक्फ बोर्ड में जो है यू हैव टू बी अ माइनॉरिटी। प्रॉब्लम क्या है कि ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए नहीं होगा। जैसे बुलडोज़र जब चला, मुसलमान के नाम पर हम लोग सब लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे, कितने अफसोस की बात है। बुलडोज़र तो अब हिंदू के घर में चल रहा है, अब जात दे के यादव को गोली मार रहा है। तो जिस देश ने जो, जब बगल पड़ोसी का घर में आग लग रही है, जब तक मुसलमान पड़ोसी था और अपने घर में आग नहीं लगेगी क्या? अब यूपी में यादव को मार दिया जात देख करके, परसों जो है वाल्मीकि समाज का होगा, कोई तिर्की होगा, कोई शर्मा जी होंगे, जात नाम दे करके। इसीलिए जब वक्फ बोर्ड का जो चक्कर है वो सिर्फ हिंदू, वो मुसलमान के लिए नहीं अफेक्टेड होगा। कल इन लोग का आंख, जो इन लोग का गोली यहाँ लगा रहा है लेकिन निशाना वहाँ है। निशाना है कि हिंदू मंदिर का कब्जा करना, क्योंकि उसकी आमदनी को कब्जा करना। जगो भाई साहब, ये सिर्फ एक, ये वक्फ बोर्ड तो बहाना है, नज़र जो है वो हिंदू मंदिर है। देखो हम तो सरकारी अफसर है ना, मैं सिस्टम को जानता हूँ ना, कि जब आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर कब्जा करते हैं तो ये नियम कानून तो सभी धर्म पर होगा। कांग्रेस पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला में 3-3 कार्यकर्ता अपने अपने झंडा लेकर निकल रहे कि मैं भी विधायक बनूंगा, और ये डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? ये बस प्रॉब्लम क्या है ना, पहले तो पब्लिक जिताती है, ठीक है, कार्यकर्ता आपके संवाद को पब्लिक के बीच में पहुँचाते हैं। क्योंकि चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में मान लीजिए आपको 1 लाख वोट है, 1 लाख कार्यकर्ता थोड़ी होगा, आपके 1 लाख समर्थक हो सकते हैं, कार्यकर्ता 10,000 होंगे, 5,000 होंगे। अब पार्टी की देखिए एक चीज़ है, कोई भी राजनीतिक दल की मजबूती है ना कि दावेदारी अच्छी बात है। हरियाणा में 50, 60, 70, 80 लोग ने दरखास्त दिया है। ये तो लोकतंत्र मजबूत, कांग्रेस की जो मजबूत लोकतंत्र है। और ये चुनाव जो है हमेशा कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। अपने में नहीं, अपने में इसलिए होना चाहिए, नहीं तो कैसे मालूम होगा इलेक्शन का क्या होता है। पहले अपने तो में अनुशासन में रह के ही ना। अरे बॉस, अनुशासन के रह के यार थोड़ा बहुत इधर आप गजब कर रहे हैं जी। वहाँ पर आपने भारतीय जनता पार्टी का जूता चप्पल नहीं देखा है क्या? अरे ऐसे बात कर रहे हो भी, जो आप भी वही परंपरा को अपनाएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हमारा तो कुछ नहीं है, वहाँ तो जूता चप्पल क्या क्या नहीं होता है। तो मेरा इतना ही कहना है, इतना कुछ तो पॉलिटिक्स में होता रहेगा, इसमें इतना इतना हम चिंता नहीं कर रहे हैं, आप उनका चिंता मत कीजिए, क्योंकि कोई हम चिंता नहीं कर रहे, हम तो जनता को बता रहे हैं, हम तो जनता को बता रहे कि अजय कुमार जिस पार्टी में है वो भी लात जूता चलेगा, एक नॉर्मल बात है। ये कहने का आपको मतलब नहीं देने से प्रॉब्लम क्या है ना, हम कुछ बोलते हैं और आप जो है टोटली उल्टा निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। नहीं, हमने एक मिनट पहले मुझे नहीं प्रॉब्लम क्या है, मैंने कहा कि आपने भाजपा में जूता चप्पल देखा है कि नहीं, हमने इतना ही कहा था। हमने कहा कि बातचीत, बहस वहस ये पॉलिटिकल लाइफ में घर में होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट में होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट में होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट में आंख नहीं दिखाता है एक दूसरे को, गुस्सा नाराज होता है, धोनी ने कैच मिस हुआ, होता है। इतना टेंशन मत लीजिए लाइफ में, बहुत आगे बढ़ो यार। कितना देरी बाकी है भाभी विधायक बनने के लिए, जुलूस निकालने के लिए? कहाँ पर रुकावट, कहाँ पर है? रुकावट नहीं है बस, ये चुनाव अनाउंस होगा, रिजल्ट आएंगे, पब्लिक जनता को इतना, जनता समझदार है, हम जनता के आदेश को हमेशा सम्मान देते हैं और जनादेश को, तो झाकर अपने बातें रखेंगे, आगे भी रखेंगे। और जनता को लगे कि हम सबसे जो है, अगर सबसे
उनकी बात सुनने वाले व्यक्ति हैं, तो वो अपना आशीर्वाद देंगे। दो अहम सवाल, लास्ट दो सवाल। एमजीएम अस्पताल सरकारी है और हमारे बहुत अच्छा है कि आपके क्षेत्र में मणिपाल जैसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस का अस्पताल खुल चुका है। बिरसा नगर बारीडी के जो लोग हैं उनको कुछ ऐसा डिस्काउंट मिले, उनको कुछ ऐसा सुविधा मिले, इसके लिए क्या आप पहल कीजिएगा? नहीं, बिरसा नगर प्रॉब्लम एक चीज़ है, मणिपाल तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से अटैच्ड है। हाँ, तो वो डिस्काउंट का तो इतने बिल जो माफ़ होता है गरीब लोग का, वो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल है। हमारा एमजीएम को मजबूत करना है। देखिए, हमने सबसे बड़ी गलती देश में, और ये चुनौती है एक सरकार की नहीं, हर एक सरकार की, कि सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल को मजबूत बनाना है। आप फीस देख लो, 3,000 4,000 हो गया स्कूल का फीस। जो मजदूरी कर रहा है वो क्या बेटा को स्कूल पढ़ाएगा अंग्रेजी मीडियम? सरकारी स्कूल को मजबूत करना गरीब लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले सेंट्रल स्कूल्स इतने अच्छे होते थे, सरकारी स्कूल्स अच्छे होते थे, वो हर सरकार में वो कमी है, हमारे में भी है, बाकी में भी था, उसको सुधारना। और क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी रही है, तो हम उनके ऊपर दोष मंडरा सकते हैं, लेकिन दोष की बात नहीं, सभी सरकार इस पर थोड़ा सा विफल हो चुके हैं। और अस्पताल तो एमजीएम को बढ़िया बनाई है, एमजीएम का प्लान जो मेडिकल कॉलेज का एक्सपेंशन करना है, एमजीएम को मजबूत बनाई है, और एमजीएम में कुछ तो ट्रीटमेंट अच्छा होने लगा है। हाल में हमने 4-5 लोगों को भेजा है ऑपरेशन के लिए, तो काफ़ी सुधार हुई है। अंतिम सवाल और हमारे पत्रकार भाई के लिए, कांग्रेस पार्टी, हम अलायंस के बात नहीं करें, कांग्रेस पार्टी क्या पत्रकार के लिए सोचिएगा, उनके भविष्य के लिए? पत्रकार आज बहुत संघर्ष में काम कर रहा है, आपकी सरकार झारखंड में आती है तो कुछ पत्रकार के लिए सोचिएगा। नहीं, पत्रकार के लिए तो एक तो बीमा कराना जरूरी है, स्वास्थ्य बीमा और लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों जो है, जीवन बीमा, एक तो ये ज़रूरी है। वो सरकारी मानदेय देना तो संभव नहीं है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट रहना ज़रूरी है, लेकिन पत्रकार को जैसे ट्रेन ट्रैवल के लिए या ट्रेन में सफ़र करने के लिए कोई सुविधा हो, वो सब पर विचार करेंगे। पहले जिताइए, उसके बाद देखेंगे। तो सौदा हो गया। सौदा नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि जब जीतेंगे नहीं, एक मिनट, आप नहीं समझ, जब जीतेंगे आप जीतेंगे नहीं, लेकिन आप अपने हम लोग की बात राष्ट्रीय स्तर में रख सकते हैं। नहीं सर, प्रदेश स्तर रही है। मैं कह रहा हूँ कि यार जब जीतेंगे तब ना प्रदेश स्तर पर काम होगा यार। आप काम कीजिए, हो सकता है का कोई जगह नहीं है क्या? आप काम करते तो हो सकता है कि पत्रकार अपने सब को जिताने का भरसक कोशिश कर समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मतलब हम अगर आप पब्लिक के रूप में आपको देख रहा हूँ, पत्रकार के रूप में आप भी समर्थन करेंगे अपने तरीके से, और हम पूरे ज़मीन पर, ये पब्लिक के लिए है, अच्छा काम कर सकते हैं। काम करने के लिए भी तो जगह चाहिए ना। हाँ, अभी तक तो हम बिना काम के सबका इलाज करा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये मदद कर रहे हैं बिना पद का। तो आपका आशीर्वाद और प्यार रहे तो और बड़ा काम करेंगे। हम तो चाहेंगे जनता को अच्छे प्रतिनिधि मिले, पढ़े लिखे प्रतिनिधि मिले, और राजनीति को उनका सोच विजन अलग होना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर। थैंक यू। अजय कुमार जी ने बहुत ही अच्छा अपनी बात को रखा। अब जनता को सोचना है कि यह कितना उनके लिए महत्वपूर्ण है। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।